लेकिन ध्यान रखना प्यारे, अच्छी बात यदि दुश्मन के मुंह से भी निकले तो समझ लेना कि भगवान हमें समझा रहे हैं। वो शरीर दुश्मन का है, मुख दुश्मन का है, लेकिन दुश्मन कभी अच्छी बात नहीं कह सकता, लेकिन भगवान उसके भीतर बैठ करके आपको कह रहे हैं। कैसे? मां जानती है कि बहू की क्या मलाल कि मुझे गाली देवे, मुझसे उल्टा सीधा बोल सके। जिस बेटा को मैंने जन्म दिया, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बेटा के भीतर बैठ करके मुंह मेरे बेटे का है, लेकिन जो भाषा बोल रहा है ना वो मेरे बेटा की नहीं, वो मेरे बहू बोल रही है। आज के बेटी बेटा जो माँ बाप को गाली देते हैं, श्रीमती के बंधन में बंध करके, माँ जानती है जिस बालक को मैंने जन्म दिया, जो मेरा खून है, वो मेरा कभी अपमान नहीं कर सकता। ये तो मेरी बहू ने मेरे बेटा के कान में जो कुर्र कर दी है ना, हाँ, वो अंदर चली गई है, वो बोल रही है। तो भगवान भीष्म पितामह के अंदर बैठ करके उपदेश दे रहे हैं पांडवों को। क्या बोले? ध्यान देना कि दान धर्मान राज धर्मान, राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समाभ्यास योगतः। दान को धर्म बताया, राज धर्म बताया, मोक्ष धर्म बताया, स्त्री धर्म बताया और भगवत प्राप्ति का धर्म बताया। दान धर्म क्या है? ध्यान देना, तन पवित्र सेवा किए, तने पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन सो होति त्रिविधे कल्याण। ये तन चाहे जितनी गंगा नहाओ, यमुना नहाओ, गंगा सागर नहाओ, नर्मदा नहाओ, कावेरी नहाओ, सरयू नहाओ, पवित्र नहीं हो सकते। तन पवित्र सेवा की, जब तक इस तन से सेवा नहीं करोगे, माँ बाप की, सास ससुर की, गुरु की, ब्राह्मण की, भगवान की, गौ की, कोई ना कोई सेवा हमारे जीवन में होनी चाहिए। सेवा करने से तन पवित्र होता है। जब तक सेवा नहीं करोगे ये तन पवित्र नहीं हो सकता। और धन पवित्र करे दान। जो हमारा पैसा बीमारी में लगता है, डॉक्टरों के पास जाता है, क्यों? कोर्ट कचहरी जाता है, क्यों? उसका कारण है उस धन में दोष बन गया है। पवित्र धन कभी भी रोग में नहीं लगेगा, बीमारी में नहीं लगेगा, कोर्ट कचहरी लड़ाई दंगे उल्टे सीधे कर्मों में नहीं लगेगा। तो धन पवित्र करे दान। भगवान ने हमें लक्ष्मी दी तो दान जरूर करो। दान नहीं करोगे तो धन में दोष उत्पन्न हो जाएगा और उल्टे सीधे जगह पे लगेगा। कैसे?
नावे अंदर जल बढ़े, नावे अंदर जल बढ़े, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचे यही सयानों का। आप तो नदी के वासी हो, आप नदी के किनारे रहते हो, तो नाव के अंदर जब जल बढ़ता है तो केवट मल्लाह उस जल को उलीचता रहता है, निकालता रहता है। क्यों? यदि नहीं निकाला तो नौका डूब जाएगी जल में। ऐसे ही भगवान की कृपा से हमारे घर रूपी नाव में धन रूपी जल बढ़ रहा है, तो दोनों हाथों से दान करो धन रूपी जल को। और यदि दान नहीं करोगे तो वो धन घर को लेकर के डूब जाएगा, परिवार को लेकर के डूब जाएगा। मन पवित्र हरि भजन सो, और मन पवित्र होता है भगवान का भजन करने से, ध्यान करने से, कीर्तन करने से मन पवित्र होता है। ये उपदेश दिया।